नमस्कार दोस्तों, खरी खरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ में। ये आप जो इमारत मेरे पीछे देख रहे हैं, इस इमारत के अंदर ही कांग्रेस की राजनीति का, कांग्रेस की सियासत का सारा स्वरूप तय होता है। ये इमारत ही तय करती है कि कांग्रेस में कौन सीएम बनेगा। ये इमारत ही तय करती है कि किसको टिकट मिलेगी। ये इमारत ही तय करती है कि किसका सियासी ग्राफ चढ़ेगा और किसके गर्दिश के दिन आएंगे। इस इमारत के अंदर कांग्रेस की सियासत के हर रंग को देखा जा सकता है। हर दौर के साथ इस इमारत का रंग बदलता गया है। 1966 से लेकर आज 2018 तक इस इमारत ने कई प्रदेश अध्यक्ष देखे हैं, कई दौर देखे हैं। जो भी कांग्रेस का नेता सीएम बनता है, उसके हिसाब से इस इमारत के अंदर रंग बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, सियासत बदल जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस इमारत के अंदर एक ऐसी कुर्सी है जो बदनसीब कुर्सी है, जिसको आज तक सत्ता हासिल नहीं हो पाई है। आज हम बताएंगे कि प्रदेश कांग्रेस में कौन कौन से नेताओं ने चौधर स्थापित की, किन उन्होंने इस इमारत के अंदर अपनी हुकूमत चलाई, कौन कौन से नेता ऐसे थे जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय तक सेवा की लेकिन वो सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच पाए। इस कांग्रेस के दफ्तर के अंदर बहुत सारे अनछुए पहलू आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस आज कहां पर खड़ी है और वो कहां से शुरू हुई थी। आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस में कैसे कैसे नेताओं के सुर बदलते गए, कैसे कैसे कांग्रेस के सियासत के मापदंड बदलते गए। हम आपको दिखाएंगे इस कमरे के अंदर हम जो आप लेके आए हैं, इस कमरे के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि 1966 में जब हरियाणा बना था, उससे लेकर 2018 तक कांग्रेस के कितने प्रदेश अध्यक्ष रहे, कौन कौन से कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष रहे और कौन कौन से ऐसे गुमनाम चेहरे हो गए जो एक बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी सियासत खत्म हो गई। हम शुरुआत करते हैं 1966 से। 1966 में सबसे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने। उसके बाद रामकिशन गुप्ता अध्यक्ष बने। उनके बाद रामशरण चंद्र मित्तल बने। उनके बाद राव निहाल सिंह अध्यक्ष रहे। भूपेंद्र हुड्डा के पिता रणवीर सिंह भी अध्यक्ष रहे। उनके बाद सुल्तान सिंह अध्यक्ष रहे। उसके बाद दलबीर सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे। सरदार हरपाल सिंह उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी कभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उनके बाद बलबीर पाल शाह ने जिम्मेदारी संभाली। उनके बाद शमशेर सिंह सुरजेवाला प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1991 में बजलाल की सरकार बनने के बाद उनके खासम खास धनपाल मलिक प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनके बाद कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली। 2005 के चुनाव से पहले भजनलाल को प्रदेश की कमान सौंपी गई। 2005 में सरकार बनने के बाद 2006 में जब भजनलाल ने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा, तो उसके बाद फूलचंद मुलाना प्रदेश अध्यक्ष बने। 2014 के बाद से अब तक अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस सत्ता के समीकरणों का क्या खेल रहा। 1966 से लेकर अब तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ खड़े हैं, किस प्रदेश अध्यक्ष की क्या भूमिका रही और वो कांग्रेस को कहाँ पर लेकर गया। हम आपको दिखाते हैं कि 1966 से लेकर आज 2018 तक 19 प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ, आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए, टोटल 19 प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हम आपको बताएंगे कि प्रदेश अध्यक्षों की इस लिस्ट के अंदर सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इस सूची के अंदर शामिल एक भी नेता ऐसा नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सीएम बना हो। जी हाँ, सबसे बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आज तक सिर्फ एक भी नेता ऐसा नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष हो चुनाव के बाद वो सीएम बना हो। यह सबसे बड़ी हमारी स्पेशल रिपोर्ट है, हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये 1966 में हरियाणा अलग बनने के टाइम प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष थे और वो पहले सीएम हरियाणा के बने। लेकिन आपको ये बता दें कि उन्होंने सीएम की कुर्सी सिर्फ 4 महीने तक होगी। क्या ये प्रदेश अध्यक्ष पद का क्या बैड लक था, क्योंकि 4 महीने सीएम रहने के बाद उनकी सत्ता चलेगी। उसके बाद रामकिशन गुप्ता अध्यक्ष बने। आज रामकिशन गुप्ता के परिवार का सियासी ग्राफ कोई नहीं जानता। उनके बाद नंबर 3 पर रामशरण चंद्र मित्तल बने। उनके बारे में भी आज की तारीख में सक्रिय नेता नहीं जानते कि वो कहाँ के थे, कहाँ रहने वाले थे और अध्यक्ष बनने के बाद उनका सियासी सफर कैसा रहा। राव निहाल सिंह एकमात्र ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो साउथ हरियाणा से और
अहिरवाल से आए। इनके बाद भी राव निहाल सिंह जब 1977 में जनता पार्टी की लहर के समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, राव निहाल सिंह का भी उसके बाद सियासी ग्राफ ऊपर नहीं चढ़ा। भूपेंद्र हुड्डा के पिता स्वर्गीय रणबीर सिंह भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1977 से लेकर 1978 तक। खास बात यह है कि रणबीर सिंह आपको बड़ा नेता माना जाता, लेकिन वो सीएम पद की दौड़ में कभी भी शामिल नहीं रहे। रणबीर सिंह के बाद सुल्तान सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनके बाद दलबीर सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने। दलबीर सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा के पिता हैं। उसके बाद यहाँ तक दलबीर सिंह सुल्तान सिंह को स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दलबीर सिंह स्वर्गीय भजनाल के विरोधी माने जाते थे, उनको ऊपर से एंटी ग्रुप का होने का उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 1980 से लेकर आप ये मानिए कि 2006 तक, यानी कि 26 साल तक, 1980 से लेकर 2006 तक भजनलाल का दौर प्रदेश कांग्रेस में चला। सरदार हरपाल सिंह को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद सुल्तान सिंह भी उनकी सहमति से प्रदेश अध्यक्ष बने। चौधरी वीरेंद्र सिंह को स्वर्गीय राजीव गांधी पसंद करते थे। वीरेंद्र सिंह को राजीव गांधी ने 1985 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया और वो सिर्फ मान के चलिए लगभग 4 महीने ही 6 महीने प्रदेश अध्यक्ष रहे। और खास बात यह कि वीरेंद्र सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष 1986 में थे, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और सीएम बदला गया और यह तय हुआ कि देवीलाल के न्याय युद्ध की आंधी को रोकने के लिए किसी जाट नेता को सीएम बनाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वीरेंद्र सिंह की दावेदारी सीएम पद पर सबसे पहले बनती थी, लेकिन उनकी बजाय स्वर्गीय बंसीलाल को सीएम बनाया गया। कायदे से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और जाट नेता होने के नाते पहली दावेदारी वीरेंद्र सिंह की बनती थी, लेकिन उनकी बजाय बंसीलाल को सीएम बनाया गया। उसके बाद हरपाल सिंह को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 1987 में भजनलाल की रजामंदी से बलबीर पाल शाह को चुनावी फायदा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 1979 में जब जनता दल में झगड़ा बढ़ गया तो जाट वोटरों को लुभाने के मकसद से शमशेर सिंह सुरजेवाला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी ने वीरेंद्र सिंह पर दोबारा विश्वास जताया और उनको 1990 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और वो 1992 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। ये कहा जाता है कि अगर स्वर्गीय राजीव गांधी इस दुनिया में रहते, उनकी ऐसे में मौत नहीं होती, तो वीरेंद्र सिंह का 1991 में सीएम बनना तय था। जी हाँ, ये वीरेंद्र सिंह का बैड लक था कि 1991 में जब दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पहले दावेदारी उनकी होनी चाहिए थी, मगर उनकी बजाय भजनलाल सीएम बने। यानी कि 1985 में पहला मौका उनके हाथ से गया जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसके बाद 1991 में जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके हाथ से सीएम सिर्फ दोबारा से फिर किसकी 1991 में भजनलाल प्रदेश के सीएम बने और उन्होंने अपने चहेते धर्मपाल सिंह मलिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 1992 से लेकर 1997 तक धर्मपाल सिंह मलिक प्रदेश अध्यक्ष रहे। जब ये लगा कि कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी और संघर्ष है तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो कांग्रेस के ग्राफ को ज्यादा नहीं उठा पाए। इसलिए 2002 में यह तय किया गया कि गैर जाट वोटरों को लुभाने के लिए भजनलाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। 1/8/2002 को भजनलाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और वो 2006 तक रहे। भजनलाल को सबसे बड़ी सियासी मात प्रदेश अध्यक्ष होते हुए मिली। भजनलाल ये सोच के प्रदेश अध्यक्ष बने थे कि वो अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकटें दिलवाएंगे और उसके बलबूते पर वो सीएम बनेंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद की बदनसीबी उन पर भी भारी पड़ी, जिसके चलते 2005 में प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दौर स्टार्ट हो गया और जिसके चलते 2007 से लेकर 2014 तक फूलचंद मुलाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे। वो भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर उनकी मनमर्जी से, उनकी इच्छा के अनुसार इस दफ्तर को चलाते थे। उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में अध्यक्ष तो फूलचंद मुलाना थे, लेकिन हुकूमत सरकार के साथ साथ संगठन पर भूपेंद्र हुड्डा की चलती थी। 2014 में राहुल गांधी की पसंद डॉक्टर अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अशोक तंवर
को राहुल गांधी का खासम खास माना जाता है और वो 4 साल से प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। और ये माना जाता है कि जहां इस समय प्रदेश कांग्रेस के विरोधी खेमे, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा है, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई है, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला है, चाहे वो कुमारी शैलजा है, चाहे वो किरण चौधरी है, चाहे वो कैप्टन अजय यादव है, सभी 6 बड़े नेता ये चाहते हैं कि प्रदेश पद से अशोक तंवर की छुट्टी हो जाए और वो खुद अध्यक्ष पद बन जाए ताकि उनकी सीएम पद पर दावेदारी मजबूत हो सके। हम आपको अब उस कमरे में लेकर जाएंगे जहां पर सत्ता के सारे पैतरे तय होते हैं, जहां पर बैठा व्यक्ति सीएम पद की सबसे बड़ी दावेदारी रखता है और जो कांग्रेस में टिकटें बांटने का सबसे बड़ा काम करता है। जी हाँ, हम आपको उस कमरे में लेके आए हैं। ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कमरा है, उनका ऑफिस है जहाँ पर विराजमान होते हैं। जो आप सामने जो कुर्सी देख रहे हैं, ये वो वजनशील कुर्सी है जिस कुर्सी को किसी की नज़र लगी हुई है। जी हाँ, हम यही कहेंगे, इस कुर्सी को किसी की नज़र लगी हुई है। इस कुर्सी को हासिल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस में सारे पापड़ बेले जाते हैं, प्रदेश कांग्रेस में सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं, प्रदेश कांग्रेस में इस कुर्सी को हासिल करने के लिए हर ताम झाम किया जाता है। इसी कुर्सी को हासिल करने के लिए कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र हुड्डा की शरण में चले गए। इसी कुर्सी को हासिल करने के लिए किरण चौधरी कभी अशोक तंवर से रजामंद हो जाती हैं तो कभी नाराज हो जाती हैं। इसी कुर्सी को हासिल करने के लिए कैप्टन अजय यादव खुद को सीएम पद का दावेदार बताते हैं। जी हाँ, 2018 में इस कुर्सी को हासिल करने के लिए और अशोक तंवर को हटाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के 6 के 6 कद्दावर नेता अध्यक्ष पद बनने के लिए ललायित हैं। ये कुर्सी हासिल सभी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि ये कुर्सी हासिल होने के बाद वो सीएम पद के पहले दावेदार बन जाएंगे। लेकिन हमारी रिसर्च का नतीजा ये है, निचोड़ ये है कि इस कुर्सी पर बैठने वाला टिकटें तो बांटता है लेकिन उसका खुद का मुकद्दर खराब होता है। जी हाँ, क्योंकि 1966 में हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा के पहले 4 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद कोई भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी अध्यक्ष रहते हुए सीएम नहीं बन पाया। जी हाँ, ये सबसे बड़ी पड़ताल है, सबसे बड़ी रिसर्च है कि जिस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद के हासिल करने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मारामारी करते हैं, वो पद वो कुर्सी सरकार बनने के बाद सीएम पद के दौर से दूर हो जाती है। इसके साथ हमेशा दगा किया जाता है और इसको रेस से बाहर किया जाता है। कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम श्रेय इस कुर्सी को जाता है, लेकिन बाद में इस कुर्सी के दावे को ठुकरा दिया जाता है और कांग्रेस हाईकमान की पसंद के नेता को सीएम बनाया जाता है। अब देखना यह है कि 2019 में क्या अशोक तंवर उसी बैड लक के शिकार होते हैं या वो नया इतिहास रचते हैं, क्योंकि उनके लिए भी चुनौती है। पहली चुनौती तो उनके लिए ये है क्या वो अगले चुनावों तक अपने पद पर बरकरार रह पाएंगे। दूसरी चुनौती ये है क्या वो राहुल गांधी की पहली पसंद बनी रहेंगे और क्या अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या वो इस कुर्सी के बलबूते पर सीएम बनने वाले पहले नेता बन पाएंगे। ये तो 2019 के चुनाव ही बता पाएंगे कि ये इस कुर्सी के बदले से भी क्या दूर होती है, क्या ये कुर्सी अपने बैड लक को खत्म करती है और क्या इस कुर्सी पर बैठने वाला प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश का सीएम बन पाता है।